महादेव सेना द्वारा दिल्ली के मंगोलपुरी में भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रों के शुभ अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसके बाद महादेव सेना के सदस्य और सम्मानित अतिथियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों ने एक एक कर मंच पर आकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और सनातन धर्म को अपनाने तथा उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान महादेव सेना के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर दंड वितरण किया और उपस्थित सभी लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और बुराई के खिलाफ साहस से लड़ने की प्रेरणा दी। इस धार्मिक कार्यक्रम के समापन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद सभी अतिथि भक्ति में लीन हो गए और वातावरण में भक्ति की उमंग छा गई। महादेव सेना द्वारा भारतीय नववर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब देखने में आ रहा है कि हर गली के अंदर देश की और हर घर के अंदर हर परिवार इसको बड़ी धूमधाम से मना रहा है। जिस प्रकार से दीपावली पे हम लोग दीपोत्सव करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बड़ी खुशियों के साथ इस दिन को भी भारतीय नववर्ष को प्रत्येक भारतवासी पूरे विश्व के अंदर बड़े धूमधाम से मना रहा है और सभी को महादेव सेना की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक आयोजन दिल्ली प्रदेश की टीम द्वारा आदरणीय शंकर सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ किया गया है। जिस चीज़ में वो अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उसी इंटरेस्ट को पैदा करते हुए हम उन्हें दोबारा से सनातन संस्कृति की याद दिला देंगे। जी, मैं राष्ट्रीय संयोजक महादेव सेना संजीव सिंघल। देखिए, सनातन की बात जब जब होती है तो सनातन को बोला जाता है कि सनातन कब से आरंभ हुआ या किसने बनाया। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि सनातन हमारी जड़ है। सनातन बनाया नहीं जाता और सनातन समाप्त नहीं हो सकता। विश्व के आरंभ से सनातन था, है और हमेशा रहेगा। किसी के भी द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी आपने बच्चों की बात को बोली, तो मेरे मन में हमेशा ख्याल आता है कि अगर हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो कोई भी वृक्ष जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जड़ों को ही पानी दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हर स्थिति में सनातन से, उन संस्कारों से, उस समाज से जोड़ना हमारा ध्येय ही नहीं, मजबूरी है। अगर हम उसे नहीं जोड़ेंगे तो संपूर्ण विश्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो आज नववर्ष मना रही है महादेव सेना, आज जो चैत्र नवरात्र मना रहे हैं, ये उसी समाज के लिए पुनः जोड़ने के लिए अपनी जड़ों से ये मनाया जा रहा है। देखिए, शुभकामनाएं तो आपस में मिलकर, आपस में प्यार बांटकर, आपस में संस्कार बांटकर एक दूसरे को सम्मानित करके किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन जो हम मनाते हैं तो उसको हम सीखने के तरीके से मनाएं कि आज का दिन हम क्यों मना रहे हैं। हम एक दूसरे तक ये सूचना पहुंचाएं, क्योंकि अभी भी देश में, क्योंकि देश जो है काफ़ी समय तक पराधीन रहा, चाहे मुगलों की बात हो चाहे अंग्रेज़ों की बात हो, तो हम कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए भूल चुके हैं। तो उसे पुनः याद कराना है और वो जो हम शर्म महसूस कर रहे हैं उसके प्रति, उस शर्म को ख़त्म करके जिस समय बच्चों के अंदर और हम सभी में आत्मविश्वास हो जाएगा तो उस समय पे वो सनातन स्वयं ही जीवित हो जाएगा। यही हमारा प्रयास है। मैं महादेव सेना में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा था और बीच में मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज नंदा जी के आशीर्वाद से, सानिध्य से मुझे मंगोलपुरी विधानसभा का महामंत्री बनाया गया। उसके बाद में मेरे जो भी मैंने उनकी सेवा की, देश की सेवा की, उसको देखते हुए उन्होंने मुझे आज दिल्ली प्रदेश में संगठन महामंत्री का पद दिया। मैं उसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। मैं आजकल तक मैं सेवा करता आया हूँ, वैसे मैं हिंदुत्व की सेवा करता रहूँगा और महादेव सेना का नाम सुर्खियों में लाऊँगा। रामनवमी के और नए साल के उपलक्ष्य में सभी जितने आए हैं सभी को बधाई और शुभकामनाएँ महादेव सेना की तरफ से। बाकी हमारी जो टीम आई है उनकी तरफ से सभी को। और हमारे इतने त्यौहार हैं, लोग दूसरे के त्योहारों में जा रहे हैं, घुस रहे हैं। हमारे इतने त्यौहार हैं, अपना त्यौहार मनाने के लिए कम है क्या? होली है, दिवाली है, दशहरा है, कोई क्रिसमस डे मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है। हम अपने त्यौहार ही मना लें, वही बहुत है। इतनी दुनिया में दिक्कतें हो रही हैं, इतनी कहीं लड़ाई कहीं झगड़े हो रहे हैं और अपने धर्म को लोग भूल के दूसरे धर्म में चले जाते हैं। पहले अपने धर्म को देखें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। उस तरह से हम तो यही कहना चाहेंगे। बाकी सभी को हमारी महादेव सेना की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महादेव सेना की पूरी टीम, जितने भी दल से आए हुए हैं, राष्ट्रीय संगठन से आए हुए हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है और उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर
या हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए एकत्रित हुए। चैत्र नवरात्रि को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका बहुत बहुत हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। सबसे आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और समस्त महादेव सेना की टीम जिसने ऑर्गेनाइज किया है इस प्रोग्राम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही उल्लास का है, खुशी का है और बहुत ही हमारे लिए यादगार है। आज के दिन मैं चाहूँगा जितने भी हमारे भारतीयवासी हैं, सनातनी हैं, वो एक संकल्प लें कि अपने बच्चों को हम संस्कार और संस्कृति दे। हम बच्चों को हाई एजुकेशन दे देते हैं, किसी को IAS बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं। पहले सबसे पहले आप उनको इंसान बनाइए, क्योंकि हमारे जितने भी नौजवान हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, वो गलत रास्तों पे जा रही हैं, अपने संस्कार को भूल रही हैं, संस्कृति को भूल रही हैं। तो मैं इसी आज उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संस्कार के साथ संस्कृति का भी ज्ञान दें, और जो अपने भगवान हैं, जो हमारी परंपरा है, उसके बारे में भी बताएं। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।